हेलो एंड वेलकम टू 3 टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट रुचि शर्मा। आज के डील कॉर्नर के स्पेशल सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं वेब3 स्पेस में हुई इस हफ्ते की टॉप नॉच हैंड पिक डील्स। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस हफ्ते की कुछ खास अपडेट्स पर। कॉन्वॉय वेंचर्स के अनुसार वेंचर कैपिटल गेमिंग इंडस्ट्री में सिग्निफिकेंट रिकवरी देखी जा रही है। 2024 की पहली तिमाही में फंडिंग और डील वॉल्यूम में 94% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा गेमिंग मार्केट में 2029 तक $225 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2023 में $189 बिलियन से अधिक है। ब्लॉकचेन गेम्स द्वारा संचालित वेब3 इंडस्ट्री भी विकास का अनुभव कर रही है, जिसमें 2024 की पहली तिमाही में सभी डैप एक्टिविटी में वेब3 गेम्स का हिस्सा 30% है। उदाहरण के लिए पॉलीगॉन ने 1.1 मिलियन से अधिक नए वॉलेट्स आकर्षित किए हैं, जो पिछली तिमाही से 429% की वृद्धि है। कॉइनशेयर्स ने 26 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से $435 मिलियन की आउटफ्लो की सूचना दी, जो नेगेटिव आउटफ्लोज का लगातार तीसरा हफ्ता है। खास करके बिटकॉइन हार्विंग इवेंट के बाद $423 मिलियन मार्केट से एग्जिट हुए। ईथर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में भी $38 मिलियन की निकासी का अनुभव हुआ, जो नेगेटिव फ्लो के लगातार 7वें सप्ताह को दर्शाता है। आइए बढ़ते हैं इस हफ्ते की वेब3 स्पेस की पहली डील की तरफ। स्टेबल कॉइन USDT के इशूअर टेथर ने ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कंपनी ब्लैकरॉक न्यूरोटेक में $200 मिलियन का निवेश किया है। ये निवेश मेडिकल डिवाइसेस को रोल आउट और कमर्शियलाइजेशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी फर्म के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट को फंड करेगा, जो पैरालिसिस और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वाले लोगों के लिए ब्रेन पावर्ड मेडिकल डिवाइसेस विकसित करता है। हालांकि ब्लैकरॉक न्यूरोटेक का एसेट मैनेजर ब्लैकरॉक से कोई संबंध नहीं रखता है। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की दूसरी डील की तरफ। डिजिटल सिक्योरिटीज प्लेटफॉर्म सिक्योरिटाइज ने ब्लैकरॉक के नेतृत्व में अपने स्ट्रेटेजिक फंडिंग राउंड में $47 मिलियन जुटा लिए हैं। इस फंडिंग राउंड में एप्टोस लैब्स, पैक्सिस और सर्कल ने भी हिस्सा लिया था। इस धनराशि का उपयोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ग्लोबल एक्सपेंशन और फाइनेंशियल सर्विस इकोसिस्टम में साझेदारी को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। ब्लैकरॉक के स्ट्रेटेजिक इकोसिस्टम पार्टनरशिप्स के ग्लोबल हेड जोसेफ शैलम सिक्योरिटाइज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होंगे। ब्लैकरॉक USD इंस्टीट्यूशनल डिजिटल लिक्विडिटी फंड के लॉन्च पर सिक्योरिटाइज ने ट्रांसफर एजेंट, टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म और प्लेसमेंट एजेंट के रूप में ब्लैकरॉक के साथ साझेदारी की थी। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की तीसरी डील की तरफ। NFA Labs ने डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इकोसिस्टम में $10 मिलियन का निवेश करने के लिए क्वांटिक्स कैपिटल के साथ साझेदारी की है। हालिया क्रिप्टो रैली में चुराए गए फंड में 15.4% की वृद्धि देखी गई है, जिसमें हैक और रग पुल के कारण ओवर $200 मिलियन का नुकसान हुआ है। ग्रोइंग DeFi और ट्रेडिंग लैंडस्केप में ट्रेडर्स को इमीडिएट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी से बचाने के लिए AI, न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग सहित एडवांस सॉल्यूशंस की आवश्यकता है। इस निवेश से NFA प्लेटफॉर्म में और सुधार होगा और इसकी ग्लोबल रीच का विस्तार होगा, जिससे NFA लैब्स को क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स को एक्सेसिबल, अनबायस्ड और इंफॉर्मेटिव रिसोर्सेज प्रदान करने के अपने मिशन को हासिल करने में मदद मिलेगी। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की चौथी डील की तरफ। क्रिप्टो वैली एक्सचेंज ने फैब्रिक वेंचर्स और खाइबर कैपिटल क्रिप्टो फंड के नेतृत्व में अपने प्री सीड और सीड राउंड्स में $7 मिलियन जुटा लिए हैं। इन फंडिंग राउंड्स में AMDAX, वेव डिजिटल, फनफेयर वेंचर्स, सीयर कैपिटल फैमिली ऑफिस, 5T ग्रुप और सैक्सन ने हिस्सा लिया था। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की आखिरी डील की तरफ। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल यूजुअल ने $7 मिलियन जुटाए हैं और अपने स्टेबलकॉइन USDO के लॉन्च के लिए टोटल वैल्यू लॉक्ड यानी TVL में $75 मिलियन की कमिटमेंट हासिल की है। फ्रेंच फर्म को IOSG वेंचर्स, क्रैकन वेंचर्स, GSR, मैंटल, स्टार्कवेयर, फ्लोडेस्क, एवर3, बिंज वेंचर्स, ब्रीड, हाइपरस्फेयर, कीमा वेंचर्स, सैलियन, पब्लिक वर्क्स और एक्स वेंचर्स सहित 100 से अधिक फर्म से फंडिंग प्राप्त हुई है। तो आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे वेब3 स्पेस में तहलका मचाने वाली कुछ एक्साइटिंग न्यू डील्स के साथ। तब तक आप 3 टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3opposite.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।